गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर भारत का भूगोल, जिसमें हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं सिंधु नदी व सिंधु नदी अपवा तंत्र को। तो आज हम भारत के अपवा तंत्र में जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अपवा तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी अपवा तंत्र के बारे में जानेंगे, जिसमें हमने देखो ब्रह्मपुत्र नदी अपवा तंत्र के बारे में जैसे कि हम पहले फर्स्ट में बता चुके हैं। जो सिंधु जो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज के पास ही हमारा एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडू ग्लेशियर। ठीक है, चेमा युंगडू ग्लेशियर का ही एक भाग है चेमा युंगडू ग्लेशियर। ग्लेशियर का भाग है आंसी ग्लेशियर। आंसी ग्लेशियर, आंसी ग्लेशियर से इस आंसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्भव होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्भव होता है आंसी ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये आंसी नदी आंसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले रीजन में सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी है आगे जाकर तिब्बत वाले पूरे रीजन में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी आगे जाकर नामचा बारवा चोटी के पास से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले रीजन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि जैसे ही ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी है तो यहीं का देखो असम वाले रीजन की बात करें, यहीं पर बात करें असम वाले रीजन में इस नदी के असम वाले रीजन की बात करें तो असम वाले रीजन में इस नदी को देखो, ये असम स्टार्ट होता है, वो जगह है सदिया। इस जगह का नाम है सदिया। तो सदिया से लेकर एक क्षेत्र धुबरी तक इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसको देखो, अगर इसका जो आइडिया है दोबारा से इसको पहले रूप से एक अलग तरीके से बताता हूँ, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि नदी किस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। इसके बारे में पहले इस तरीके से जानेंगे, विस्तार से इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये जो नदी है यहाँ से चेमा युंगडू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यहीं पे जो इसका एक चेमा युंगडू ग्लेशियर का ही भाग है आंसी ग्लेशियर से निकलती है। निकलने के बाद इसको तिब्बत वाले रीजन में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तो मैं अभी बता चुका हूँ आपके लिए, यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तो ये जो नदी है भारत में नमचा बारवा जो चोटी है, चोटी के पास से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। तो इसमें इस नदी को यहाँ तक इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। देखो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, तो यहीं का अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है यहाँ पे सदिया। ठीक है, सदिया के पास से हम जैसे आगे जाएंगे, देखो सदिया के पास ही एक यहाँ पे एक क्षेत्र है पासी घाट। सदिया के पास बोल सकते हैं, सदिया के पास एक क्षेत्र है पासी घाट है। ठीक है, पासी घाट नामक स्थान पर हम बात करें, इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों इसी पासी घाट नामक स्थान पर इसमें एक जो तिब्बत वाले रीजन से एक नदी निकलती है, जिसे दिबांग के नाम से जानते हैं। तो जो इसकी सहायक नदी है दिबांग, इसको नाम बोलते हैं, दिबांग के नाम से इस नदी को जानते हैं। ठीक है, ये तिब्बत वाले रीजन से निकलती है और निकलने के बाद ये जो नदी है सदिया, जो हमारे यहाँ असम की सीमा स्टार्ट होती है, सदिया के पास ही क्षेत्र पासीघाट, तो पासीघाट नामक स्थान पर ये ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, अगर इसकी एक अन्य सहायक नदी की बात करें, एक अन्य सहायक नदी लोहित नदी है। लोहित नदी भी
पासीघाट नामक स्थान पर आकर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, देखो ये जो नदी है इस नदी को सदिया से लेकर धुबरी तक ये जो अपना असम की सीमा है धुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को असम में जो सदिया है सदिया से धुबरी तक इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर इसकी सहायक नदियों की हम बात करें, इसमें देखो सबसे बड़ी सी जो सहायक नदी है, सहायक नदी की बात करें तो तिब्बत वाले रीजन से ही यहीं से तिब्बत वाले रीजन से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की बात करें इसकी जो सहायक नदियों में यहीं पे एक कामेर नदी है, ये भी तिब्बत वाले रीजन से निकलती है। ठीक है, कामेर नदी है, तो कामेर नदी है वो तो यहाँ पे तेजपुर नामक जगह पर आकर मिलती है इसे तेजपुर, और जबकि सुबनसिरी जो नदी है ये इसको लखीमपुर नामक जगह पर आकर मिलती है। लखीमपुर असम वाला है, ये यूपी वाला लखीमपुर नहीं है, ये तुम्हारा असम वाला लखीमपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर सुबनसिरी मिलती है और यहाँ तेजपुर नामक जगह है, यहाँ पर हमारी कामेर नदी है। कामेर जो नदी है ये तुम्हारा तेजपुर नामक स्थान पर आकर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें ये पे एक वाला रीजन है ये तुम्हारा ये भूटान वाला रीजन है। भूटान से मुख्यतः दो नदियां भूटान से मुख्यतः दो नदियां ऐसी निकलती हैं। तो अगर उनमें सबसे पहले नदी की बात करें वो है एक मानस नदी है। जो मानस नदी है जो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और देखो भूटान रीजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसे बोलते हैं संकोश नदी। भूटान की सबसे बड़ी सहायक नदी है संकोश नदी। यह संकोश नदी यहाँ पे बॉर्डर पर जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। देखो अगर हम इसकी बात करें जो कामेर नदी है, कामेर नदी के पास ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बोलते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कामेर नदी के किनारे पर स्थित है। जबकि हम बात करें एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है, तुम्हारी मानस नदी के किनारे पर स्थित है, मानस नदी के किनारे पर है। ठीक है, और देखो अगर हम बात करें कि जो नदियां हैं इन नदियों में सबसे बड़ी अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो हमारी सुबनसिरी है। तो देखो इसी में एक चीज और रहेगी कि लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया गया है। लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया गया है जिसे हम भूपेन हजारिका, इस पुल को भूपेन हजारिका या फिर भोला सदिया के नाम से जाना जाते हैं, वो जानते हैं। इस जो ब्रिज है इसकी जो कुल लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। 9.15 किलोमीटर इस ब्रिज की लंबाई है। ये भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। इसी के बाद इसी ब्रह्मपुत्र नदी में एक माजुली द्वीप है जो तुम्हारा क्या है पासीघाट से लखीमपुर वाली जो जगह है इसके बीच में बनता है। क्योंकि यहाँ पे ये भारत का सबसे बड़ा भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, माजुली। असम सरकार ने इस माजुली द्वीप को एक जिला में घोषित किया गया है। अगर इसमें पॉपुलेशन की बात करें लगभग 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन इस जिले में निवास करती है। ठीक है, हम इसी के देखो इसी माजुली द्वीप के बाद एक ब्रिज बनाया गया है जिसे बोलते हैं बोगीबाल ब्रिज। एक बोगीबाल ब्रिज है। इस बोगीबाल ब्रिज को भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है। ये जो बोगीबाल ब्रिज है इसको रेल सह सड़क पुल कहते हैं क्योंकि इसमें नीचे से जो ट्रेन का जो प्रवाह क्षेत्र है जो ट्रेन निकलती है और ऊपर से अपना सड़क वगैरह बनाई गई है। ये रेल सह सड़क पुल है।
ठीक है। आगे जाके अभी इसमें जैसे आगे जाती है फिर जो नदी है आगे इसमें देखिए यहाँ पे इस बार चलते एक नदी और रह गई है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी है, तिस्ता नदी ये जो नदी है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के नाम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। यह है प्राचीन समय 1787 ईस्वी से पहले कभी इसे पद्मा जो गंगा नदी है जिसे जो बांग्लादेश में जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है उसकी सहायक नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। देखो आगे जाकर ये जो तीन जमुना और पद्मा और यहीं से मेघालय वाले क्षेत्र से ऐसे बराक नदी है जिसको बांग्लादेश में भारत में तो बराक के नाम से जानते हैं। बराक नदी है, बराक नदी है ये भारत में बराक के नाम से जानी जाती है और ये बांग्लादेश में इस बराक नदी को ही मेघना के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों नदियों की जो शाखा है तो आगे आकर मेघना के नाम से भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाया जाती है जिसे सुंदर के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो देखो आज हमने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र के बारे में, अपने तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे अपने गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, वो मिलते हैं अगली क्लास में।